नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे, इसके ऊपर चर्चा करते करते हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कबीरदास जी के दोहों का जो वास्तविक मर्म है, वास्तविक अर्थ है, भावार्थ है, उसको यथार्थ रीति से समझकर हम अपने जीवन में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने भी स्कूल के टाइम पे भी, कॉलेज टाइम पे भी और आध्यात्मिक चर्चाओं में भी हमने हमेशा ही संत कबीरदास जी के दोहों को सुना है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी संत कबीरदास जी के 4 दोहे जो कि हमारे मन को झकझोर देने वाले हैं, हमें बुराइयों के रास्ते छोड़ करके अच्छाइयों के रास्ते पर डालने वाले हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, बाणी से पहचानिए शाम चोर की घात। बाणी से पहचानिए शाम चोर की घात, अंदर की करनी से सब निकले मुंह की बात। अर्थात जो भी मनुष्य हमें संबंध संपर्क में हमारे आता है या हम जिस भी स्थान में जाते हैं वहाँ हमें जो भी मनुष्य मिलता है और जो भी वो हमारे से बात करता है, तो उसके अंदर की क्या भावना है हमारे प्रति या किसी के प्रति, वो उसकी वाणी वर्णन कर देती है। इसलिए कौन सज्जन पुरुष है और कौन दुष्ट प्रवृत्ति का है, इस प्रकार के लोगों को उनकी वाणी और व्यवहार से पहचाना जा सकता है। क्योंकि आदमी जब बात करता है तो उसके अंदर के जो भाव हैं वो उसके चेहरे के ऊपर प्रकट होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छे और बुरे में भेद करना जानें और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले सज्जन पुरुष के साथ में कुछ समय बिताते हुए कुछ सीखने का प्रयत्न करें, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विषय व्यसनी लोग हैं, उनसे दूरी बनाकर चलें, मन की दूरी बनाकर चलें, ताकि हमारे जीवन में बुराइयां प्रवेश ही नहीं कर पाएं। इसलिए अंदर और बाहर से जो एक है वो वास्तव में सज्जन पुरुष है। और परमात्मा भी यही कहते हैं, संत कबीरदास जी के दोहे भी यही कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी करनी एक समान होना चाहिए। जो हम कहते हैं वो ही हमें करके दिखाना चाहिए। तब ये समाज, तब ये परिवार, तब समाज के लोग, तब हमारे कारोबारी साथी, तब हम जहाँ जिस समूह के साथ कारोबार करते हैं, हमारी चरित्र को देख करके फिर उस बात को समझेंगे कि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, जिभ्या में अमृत बसे जो जाने कोई बोल। जिभा में अमृत बसे जो जाने कोई बोल, विश्वासिक का डर तेरे जीवा के एक है मोल। अर्थात जीवा हमारी बोलती है, इस जीवा के द्वारा ही हमारे मुख से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। कड़वे वचन भी निकलते हैं और मीठे वचन भी निकलते हैं। हम जहर भी उगलते हैं और अमृत भी उगलते हैं। इसलिए हमारे जो ये परमात्मा ने हमारे मुख में एक जीवा दी है जिसके द्वारा हर प्राणी बोलता है, तो हमें बड़े ही सरल स्वभाव से, सरल चित्त होकर के मीठे वचन अपने मुख से बोलना चाहिए, ताकि किसी भी प्राणी का हमारे बोलने की वजह से मन नहीं दुखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जब प्रिय वचन मधुर वाणी बोलता है तो उसकी वही वाणी हमें अमृत के समान प्रतीत होती है, हमारे को शीतल करती है, हमारा जीवन सुखदायी बन जाता है। किंतु जब वही मनुष्य कड़वे वचन बोलता है, कटु भाषा बोलता है, तो उसी जीवा के द्वारा वह उस वाणी को सांप के जैसे विष से दूषित कर देता है। ऐसा हमें महसूस होता है। तो शाब्दिक भावार्थ ये है इसका कि वाणी ही हमारी पहचान है। हम इस मुख से मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, भले वो हमारे मुख के ऊपर हमारी कमी नहीं बताते हैं, लेकिन वास्तव में उन लोगों को ये पता होता है कि इस आदमी की कथनी करनी समान नहीं है। अर्थात
इसके मन में विष है और मुख में अमृत है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रख करके अपने जीवन को एक समान बनाने का प्रयत्न करना है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टूक टूक के कारण स्वान धर जाए। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हाथी इतना बड़ा विशालकाय जानवर है, वो भी अगर कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ उसको घास चरने को नहीं मिल रही है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तब भी वो एक धैर्य बनाकर चलता है कि जब मुझे मिलेगा तो मैं भरपूर पेट भोजन करूँगा। और जब भी वो इस हिम्मत के कारण ही वो मन जी भर करके जब उसको भोजन मिलता है तो वो उसको करता है। लेकिन जो कुत्ता होता है वो धैर्य धारण नहीं कर सकता, वो हौसला नहीं रख सकता, जिस कारण एक एक टुकड़े के लिए वो द्वारे द्वारे घूमता फिरता नजर आता है। क्योंकि भोजन के लिए घर 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 भटकना ये ऐसे कुत्ते का काम है जो ये नहीं जानता है कि वास्तव में भोजन तो एक ही बार करना चाहिए। तो संत कबीरदास जी के इस दोहे द्वारा कहने का भावार्थ ये है कि हम भी प्राणी हैं, प्राणी होते हुए भी अगर हमारे में धीरज नहीं है, हिम्मत नहीं है, आज हमारे बुरे दिन हैं तो कल अच्छे भी जरूर आएंगे। आज हमारे अगर दुख का समय है तो कल सुख का समय भी आएगा। लेकिन हमें दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में कभी भी अपने आपे से बाहर होकर के बात नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान ने जो दिया है बहुत सारे लोगों को संसार में वो भी नसीब में नहीं है। इसलिए हमें उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए अपने जीवन में हमें धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नसीब में लिख दिया गया है उसे कोई ले नहीं सकता, और जो हमारे नसीब में नहीं है उसे हम कहीं से हासिल कर नहीं सकते। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मरूं मरूं सब कोई कहे मरी मरै बलाए। मरूं मरूं सब कोई कहे मेरी मरै बलाए, मरना था सो मरी चुका अब को मरने जाए। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी प्राय ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, अवश्य ही मर जाऊंगा। ये जीवन का एक कड़वा सत्य है कि जिस भी मनुष्य की, जिस भी प्राणी की जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ करके मरेगा ही, किंतु आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो फिर हम क्यों ये शब्द बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा? कबीर साहब कहते हैं कि मरना क्या है? वास्तव में हमारे अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं, जो दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है कि हमारे बच्चे बड़े लायक हैं, दूसरे के बच्चे लायक नहीं बने, ये द्वेष की भावना है, ये बदले की भावना है, ये हमारे आगे कभी हमें बढ़ने नहीं देती है। हमारे अंदर मोह, ममता, क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना, विषय वासना अगर ये मर चुके हैं तो वास्तव में हम अंदर से मरे हैं और परमात्मा से हमारा मन जुड़ा हुआ है। तो मरना भी है अगर हमें, तो ऐसा मरें जो परमात्मा भी हम पर बलिहार जाए कि इस बच्चे के अंदर ईर्ष्या, नफरत, बैर भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जितनी भी बुराइयां हैं जिस कारण एक दूसरे से हमारा शत्रुता का भाव पैदा होता है, उन पर इस बच्चे ने विजय प्राप्त कर ली है। तो परमात्मा को भी हमारे मरने के ऊपर खुशी हो कि ये बच्चा जब भी शरीर छोड़कर आएगा तो इसको अवश्य ही फिर से एक अच्छे घर में ही जन्म लेना है। इसलिए हमारी कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है ये हमें नहीं पता। आज दुनिया में लोग अपना जो जन्म पत्री है उसे दिखाने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडित लोगों के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि मेरा भविष्य बताइए, आगे क्या क्या होने वाला है, और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को वैसा वैसा ढालते करते चले जाते हैं। लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है, इस चीज़ का क्या भरोसा है कि जो आपको बता दिया गया है कि अभी तो आपकी बहुत लंबी आयु है, क्या मालूम कि आपकी कल की घड़ी आखिरी घड़ी हो। इसलिए कोई भी मनुष्य अपनी गारंटी लेकर नहीं आया है। समय रहते हुए हमें चाहिए कि एक घड़ी आदि घड़ी आद की पुनः आद
हमें अवश्य ही परमात्मा को एक दिन के 24 घंटे में थोड़ा बहुत जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हमारे साथ में जाना है मृत्यु के बाद भी, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं जाएगा जिसको हम सजाते हैं, संवारते हैं, सौंदर्य से निखारते हैं कि हमें कोई देखे, लेकिन ये शरीर अंत में मिट्टी में मिल जाने वाली चीज़ है। हमारा जाएगा तो सिर्फ कर्म हमारे साथ जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म हमारे जाएंगे, और वो आत्मा साथ में लेकर के जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देते हुए उनके सुधारने की कोशिश करें। जो भी बुराइयां हमारे जीवन में हैं, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई बुराई है। जिसके अंदर संसार में कोई एक भी बुराई नहीं है वही तो भगवान है। इसीलिए सारे मनुष्य उस भगवान को तब पुकारते हैं जब वो बुराइयों से घिर जाते हैं कि हे परमात्मा, अब हमारे मन से इन बुराइयों को हटाओ, हमें सुखी करो, हमें शांति दो, हमें आनंद दो, हमें प्रेम दो, हमें ज्ञान दो। तो अभी परमात्मा ज्ञान का सागर हमें ज्ञान देने आए हैं, और संत कबीरदास जी के दोहे जो हैं वो भी बहुत ज्ञानवर्धक दोहे हैं, परमात्मा से मिलाने वाले दोहे हैं। तो आप सभी भी उस परमात्मा को घड़ी दो घड़ी जरूर याद करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।